हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। कल हम लोगों ने सिलेबस का बात किया था। सिलेबस में हमने पढ़ा था, सबसे पहले जाना था कि रीजनिंग को दो भागों में बांटा जाता है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में क्वेश्चन करने से पहले किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको किस प्रकार थोड़ा सा पढ़ा जाएगा या यूज किया जाएगा, इनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं। जैसे क्योंकि यदि आप आगे रीजनिंग पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक कोई भी स्टार्ट करें, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सब में इसका यूज आएगा। तो इसको पहले जान लेते हैं। आप लोग ABCD A to Z लिखा हुआ है, आप इसको जानते होंगे अच्छे से, बट प्लेस वैल्यूज के बारे में जान लेते हैं कि प्लेस वैल्यू का कौन से वर्ड किस स्थान पर है, ये जान लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम इसको किस प्रकार याद करेंगे ये जानते हैं। तो एक वर्ड होता है इजोटी, इसको याद कर लीजिए। इजोटी ये जो वर्ड है, आप इसमें 5 हर एक वो जो वर्ड है वो 5 के क्रम पे होते हैं। तो 5, 10, 15, 20 और 25। इसको अगर मैं यहां लिख दूं 5, 10, 15, 20 and then 25, मतलब हमें ये वर्ड याद होगा कि ये 5वें नंबर पे है, ये 10वें नंबर पे है, ये 15वें नंबर पे है, 20वें नंबर पे है, 25वें नंबर पे, ये वाले वर्ड हमें याद होगा। आगे अगर हम ABCDEF पढ़ते हैं तो ऐसा हमारा मानना होता है, ऐसा हम लगातार पढ़ते हैं कि ए वाला जो लाइन है इसमें लास्ट वर्ड क्या होता है हमारा F। ऐसे हम अक्सर लेते हैं, ए को F तक ले जाते हैं, G को हम लोग L तक ले जाते हैं, N को N तक ले जाते हैं और S को X तक, फिर YZ ऐसे हम ले जाते हैं। तो अगला वर्ड जो ऑलवेज खत्म होता है 6 पे, 12, 18 एंड देन 24। चलिए ये तो यहां तक याद हो गया है। देन आगे के कुछ वर्ड ABCD, आई थिंक सभी को ये याद होगा। कितना ये हमें इतने याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और तरीका है हमें इसको याद करने के लिए। हम जहां तक याद किए हैं जैसे 5, 10, 15, 20, अगर हमें कोई वर्ड आता है, जैसे मान लेते हैं H हमसे पूछ दिया गया है, तो H को निकालने के लिए हम चाहे तो इससे या इससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे F के आगे आता है G और H, तो ये 6, 7 और 8 ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और वन अदर मेथड, जैसे आप देखेंगे हम G का बात करें तो G के लास्ट में जो पूछ निकला ये ऐसे कुछ 7 की तरह है, 7। अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हम ऐसे बनाते हैं 8, इसको हम लिखे थोड़ा सा 9 लग रहा है, 9, 10, जो भी आप कर लीजिएगा, आगे 10 है ये आपको पता है। ये आपका 11, 12 और 12 एक लास्ट बचा हुआ है, 10 के बाद 11, 12 आपको याद है, एक 11। अब चाहे तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, 1 और 1 11 की तरह लगेगा ये। एंड ये देख रहे हैं आपको कुछ लगभग ऐसे 3 की तरह है, नीचे 1 लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 13, 1V 4, ये आपको 4 लग रहा है, 1 और V 4 रोमन नंबर में ये 4 है। 4 हमारा ऊपर पहले आ चुका है तो नीचे दोबारा तो आएगा नहीं। 4 के आगे ऐसा कोई वर्ड जिसमें 4 आता हो वो आपका है 14 एंड देन 15। एंड अगर ये देखेंगे कुछ 6 की तरह 1 लगा देंगे 16, और 6 हमारा पहले आ चुका है तो एक अगला वर्ड जिसमें 6 आता हो वो हमारा 16 है। देन ये आपका फिर 17, 7 आ रहा है, मैंने कहा जिसमें भी ये पूछ की तरह निकला हो उसको यूज कर लीजिएगा 7। तो ये 7 पहले भी आ चुका है तो ये 17 हो जाएगा। 18 पहले से हम लिख चुके हैं, S हमारा। एंड देन अगर हम S को लिखें तो S को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये समथिंग 9 की तरह हो जाएगा, 1 लगा देंगे हम 19। या फिर आप कंपेयर कर सकते हैं T20, इसको अगर याद करना हो T को तो T20 से 20, और उससे जस्ट आपका एक वर्ड पहले S आता है और S को हम लिख सकते हैं क्या 19, ये S में लिख दे रहा हूं अच्छे से। U आपका आएगा 21, ये लास्ट के कुछ वर्ड आप कंपेयर कर लीजिएगा, 21, 22 और 23, ये भी आपका 3 की तरह है, और 13 और 3 पहले आ चुका है इसलिए यहाँ पे 23 हो जाएगा। क्लियर, लास्ट वर्ड इज 26, ये इतना सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग जान लेते हैं। अगर हाँ 26 के आगे एक वर्ड होता है 27, 27 अगर खास करके कोडिंग डिकोडिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी, जो 27 होगा हम वापस आ जाएंगे स्टार्टिंग, 27, 28, 29 ऐसे। 27 में A को कर देंगे, 28 B को कर देंगे, 29 हम कर देंगे
सीखो। ये वर्ड जो होगा, जो भी वर्ड ऐसे आपको निकालना है, मान लीजिए आपको निकालना है 29, तो 26 प्लस 3, 26 प्लस 3 नंबर में कौन सा होता है आपका सी, तो सी हो जाएगा आपका। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब जानते हैं इनके अपोजिट कौन से वर्ड होते हैं। जैसे ए के अपोजिट होता है जी, जेड, सॉरी, ए के अपोजिट क्या होता है, जेड। अब इसे याद कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले जैसे आप पढ़ते हैं ए टू जेड, ये तो बचपन से ये लिखने के लिए दिया जाता है, ए टू जेड एबीसीडी लिख के आइए, तो ये ऐसे याद हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड है। बी को अगर हमें याद करना है तो बी को हम याद कर सकते हैं बॉय से। सी को अगर याद करना है तो सी को याद कर सकते हैं क्रैक्स से। डी को लिखना है ड्यू। ई को लिखना है ईवी, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप लोग जानते होंगे ईवी। एफ को लिखना है फ्लू, एक बीमारी का नाम है। आप लोग फन भी पढ़ सकते हैं, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं फन भी। जी को लिखना है जीटी, कर सकते हैं जीटी रोड, ओके। एच को हाई स्कूल, ये जीटी रोड है। आई को इंडियन रेलवे। जे क्यू, जे क्यू को भी हम लोग दो तरीके से जान लेते हैं, एक जे क्यू आर, एक आप लोग जानते होंगे सूज कंपनी का एक नाम है जे क्यू। के से आप लोग जान सकते हैं कटी पतंग, जो कि एक मूवी का नाम है। एल से आप लोग लव समझ सकते हैं, LOV। और MN से आप लोग मैन, ये दो वर्ड ले सकते हैं MN, वो स्मॉल जानबूझ के बीच में लिखा गया अगल बगल के कैपिटल, ताकि आप समझ सके आसानी से, ठीक है। तो ये है आपके अपोजिट वर्ड जिन्हें आपको याद करना जरूरी है। और एक बात और बता दें कि ये जो अपोजिट वर्ड्स है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है, अक्सर जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा, जैसे ये 1 है, ये 26 नंबर पे है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। यदि या फिर किसी का अपोजिट वर्ड निकालना है, 27 से उसको माइनस कीजिए, जो वर्ड आएगा उस स्थान पे जो अल्फाबेट होंगे वो हम करेंगे उसका अपोजिट वर्ड है। क्लियर? तो ये तो हो गया। आप उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके आगे हम जानेंगे अल्फाबेट टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस को, एंड देन हम लोग पीपीटी फॉर्म में इसको सॉल्यूशन इसका और भी क्वेश्चंस उस पर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। अभी आप लोगों ने जाना अल्फाबेट टेस्ट में मैंने थोड़ा सा अल्फाबेट के बारे में बताया था, उस पर कुछ अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो प्रश्न लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देखिए। क्या लिखा हुआ है, रॉक स्टार शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है। तो बताना है कि रॉक स्टार शब्द में कौन सा अक्षर जो है उसी स्थान पर लिखा हुआ है जो कि वर्णमाला में है। तो हम देखेंगे रॉक स्टार में, यहां मैं लिख लूंगा ROCKSTAR, ठीक है। वर्णमाला में अगर देखेंगे तो होता है ABC, DEFGH। ये जो C है, C देखेंगे रॉक स्टार में भी तीसरे नंबर पे लिखा गया है और वर्णमाला में भी आता है कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो हमारा ये ऑप्शन ए जो है वो है क्या है, सही है। इंग्लिश में भी लिखा गया है विच लेटर इज एट द सेम प्लेस इन द वर्ड रॉक स्टार एट इट इज इन अल्फाबेट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह है, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैंसिल, कैंसिल शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है। इसका इंग्लिश में अगर जानना है तो इंग्लिश सेम रहेगा इसी प्रकार, बस रॉक स्टार के जगह पे आप लिख दीजिएगा कैंसिल। इसमें अगर हम देखेंगे कि कौन सा
अल्फाबेट जो है, कौन सा वर्ड जो है वो अल्फाबेट में उसी स्थान पर है। तो अगर मैं लिख लूं CANCEL, इसको अगर हम लिखें ABCDEF, देखते हैं सिर्फ ये ई वर्ड जो है वो मैच कर रहा है जो अल्फाबेट पे उसी स्थान पर है, तो इसमें आंसर सही है ये। ठीक है, इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ चेंजेस भी आएंगे, जैसे लिख दिया जाएगा कि कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए लिख दिया गया है टुडे, TODAY, टुडे, कहा जाएगा इसको क्रम में लिखिए, इसको क्रम में लिखिए और बताइए कि एक मिनट, इसको क्रम में लिखिए और बताइए कि कौन सा अक्षर जो है वो अल्फाबेट में उसी स्थान पर आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। या फिर इसको क्रम में लिखिए और बताइए कि वो अक्षर इस वर्ड में उसी स्थान पर लिखा हुआ है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो अगर मैं लिखूं, इसको क्रम में लिखूंगा तो सबसे पहले लिख देते हैं A, एंड देन उसके बाद आएगा D, D के बाद आएगा आपका O, O के बाद आएगा T, T के बाद आएगा Y। अब ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका स्थान नहीं चेंज हुआ, जिसका प्लेस चेंज नहीं हुआ है, तो वो वर्ड है आपका Y। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे ही बोल सकता है कि सबसे पहले वॉवल्स को लिखिए, बाद में कॉन्सोनेंट्स को लिखिए, फिर बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्थान क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे और भी वर्ड है, जैसे आप लिख सकते हैं एटीट्यूड, ATTITUDE, एटीट्यूड। इसको बोल देगा सबसे पहले वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को क्रम में लिखिए एंड देन बताइए कि उसका स्थान चेंज नहीं हुआ या फिर एक नया वर्ड कौन सा बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको कराए जाएंगे अगले वीडियो में। तो देखिए इसमें अगर मैं लिखूं इसको, सबसे पहले ए, फिर क्या होता है ई, देन आई, ओ है नहीं, यू होगा, ये आपके वॉवेल्स हैं। अब कॉन्सोनेंट्स कौन से बचे हुए हैं आपके, डी, एंड देन क्या बचा हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ आपके टी बचे हुए हैं। अब बताना कौन सा अपने स्थान पर है। तो देखेंगे ए जो है वो अपने स्थान पर है, तो हम बता देंगे ए अपने स्थान पर है और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो अपने स्थान पर है। अगर हम बताएं जैसे पूछ दिया कि नया वर्ड कौन सा बनेगा, तो नया वर्ड ये बनेगा, ये भी हम टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है जो हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।